Hello everyone, myself Kashish Radkari. Today we are going to look for the solutions of part A of internal test work of data science, which was taught by our sir, Shaligram sir. So the question number first is, give three more commonly used statistical measure for characterizing dispersion in student feedback data. Discuss how this measure can be computed efficiently in large student database. So जो ये statistical measures होते हैं जो like commonly used होते हैं, first is variance, measures the average of the square difference from the mean, indicating how much individual data points deviate from the average. Second, standard deviation, the square root of variance, providing more interpretable measures of data spread in the original unit. Third, the interquartile range, the difference between the third and first quartile, representing the spread of the middle 3% of the data. So variance means कि जो हमारा वो है मीन में कितना वेरिएंस आ रहा है कि जो एक्चुअल वैल्यूज है वो कितनी ज्यादा डिफरेंस है, मतलब वो जो मीन है और एक्चुअल वैल्यूज में। तो जो मीन होता है वो सर हमें एवरेज देता है, और वो एवरेज बहुत ही आउटलायर्स के कारण बहुत सेंसिटिव बन जाता है कि अ, अगर आउटलायर्स में बहुत ज्यादा मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज बहुत ज्यादा डिफर कर रही है, कोई बायसनेस है, तो उससे बहुत ज्यादा मीन जो है हमारा एवरेज है वो डिफर कर जाता है। तो उसके लिए हेल्प करते हैं वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की, कितना ज्यादा वैल्यूज डेविएट कर रही है जो एक्चुअल डेटा सेट है, वो हमारे एवरेज जो मीन हमने कैलकुलेट किया है उससे कितनी ज्यादा डेविएट कर रही है, कि डेटा बहुत स्प्रेड आउट है कि डेटा बहुत लाइक स्क्वीज्ड है, या तो बहुत स्प्रेड आउट होगा, सारे वैल्यूज बहुत अलग अलग दूर दूर पे रहेंगी, मतलब सबके ओपिनियन बहुत डिफरेंट है। और अगर सबके वैल्यूज बहुत सिमिलर है, मतलब सबके जो वो है ओपिनियंस वो सिमिलर है, तो सबका एक्सपीरियंस सिमिलर है और डेटा बहुत कंसिस्टेंट है। बट अगर हम वहीं देखें कि अगर सबकी वैल्यूज बहुत डिफरेंट डिफरेंट है, बहुत स्ट्रेस्ड है वो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज जो फीडबैक हमें नहीं मिल रहा है, तो इसका ये मतलब है कि जो सबके लिए क्वालिटीज है वो बहुत डिफरेंट है, वो डेटा बहुत इनकंसिस्टेंट है। और वहीं पे इंटर क्वार्टाइल रेंज में ये होता है कि जो थर्ड और फर्स्ट क्वार्टाइल होती है, 25% ऑफ द डेटा इज फर्स्ट क्वार्टाइल में आएगा और 75% के बाद वाला थर्ड क्वार्टाइल में। तो इन दोनों के वाइडेस से आपको बीच वाला जो 50% ऑफ डेटा है मिडल का वो मिलता है, क्योंकि जो फर्स्ट वाले क्वार्टाइल में हो सकते हैं कि थोड़ी बायसनेस के कारण बायसनेस होके बायसनेस दोनों ही क्वार्टाइल्स में बायसनेस के कारण हो सकता है कि वैल्यूज बहुत डिफर कर रही होंगी। इसलिए मिडल वाला पार्ट देखते हैं, उसमें मोस्ट प्रोबेबली ये होगा कि जो बायस डिसीजन है वो हटके जो एक्चुअल जो हर इंसान ने फेस किया होगा वो उस हिसाब से आंसर आएगा कि सबकी जो मेजोरिटी की मेजोरिटी तो नहीं, जो सबकी एक्चुअल जो थॉट हो सकते हैं कि या तो किसी ने बायसनेस वाली चीज हट जाएगी इसमें से। और डिस्पर्शन में से क्वांटिफाई कि जो हमारा डेटा है वो कितना स्ट्रेच और स्क्वीज्ड है, स्ट्रेच मतलब बहुत दूर दूर है सारे जो डेटा हमें रिसीव हुआ है, और स्क्वीज मतलब पास पास में, मतलब डेटा थोड़ा कंसिस्टेंट है। इससे अभी जो आंसर निकालने में थोड़ा इजी है, वो क्या बोल सकते हैं अपन कि क्या कह सकते हैं कि रिजल्ट निकाल पाना इजी है, कि हम अभी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ शायद ऐसा होगा। बट अगर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है तो फिर अ, दिक्कत आएगी, उसमें बहुत सारी चीजें और भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, एक दो चीज से काम नहीं होगा, क्योंकि डेटा बहुत अलग थोड़ा इनकंसिस्टेंट है, तो दो तीन बहुत सारे मेजर्स पे पहले देखना पड़ेगा। तो वेरिएंस हमारा एवरेज और स्क्वायर तो स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे ज्यादा यूज होता है, क्योंकि डेवी वो हमें बताते हैं कि जो हमारा वैल्यूज है वो मीन से कितनी ज्यादा डेविएट कर रही है, क्योंकि मीन जो होता है वो सेंसिटिव होता है, जो लाइक आउटलायर्स की वैल्यूज होती है उनसे, तो इसलिए हेल्प करता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन वो वाली चीज में हेल्प करता है कि कितना आ रहा होगा वो। और एप्लीकेशन एंड फीडबैक डेटा एनालिसिस की जो अभी हमें डेटा का एनालिसिस होगा उसका क्या यूज केस होता है हमारे यहाँ पे डेटा साइंस के फील्ड में। When analyzing student dispersion metrics are invaluable for data variability, variation in teaching quality, how consistent is the quality, कि जो स्टूडेंट्स हैं उनमें
सबके लिए जो टीचिंग क्वालिटी है वो सिमिलर है कि नहीं है, कि कुछ लोग बहुत ज्यादा अच्छी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और लाइक सबके लिए लाइक कि टीचिंग क्वालिटी सबकी कैसे लाइक सबके लिए एक्सपीरियंस टीचिंग क्वालिटी का कैसा है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ा रहे होते हैं, बट जो स्टूडेंट बेसिक पे होता है उसको नहीं समझ में आ रहा होता है। तो एक्चुअल में टीचर तो अच्छा है, बट लाइक इम्प्रूवमेंट की नीड उसमें हो सकती है कि लाइक वे ऑफ टीचिंग में, ना कि टीचर में लाइक प्रॉब्लम हो सकती है। और वेरिएशन फैसिलिटी रेटिंग्स की लाइक हर स्टूडेंट को बराबर फैसिलिटीज का लाइक सबके लिए लाइक फैसिलिटीज बराबर है कि नहीं है, कि लाइक सबको लाइक ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बैंक के कारण कुछ स्टूडेंट्स को लाइक लैब में जो लाइक बेटर इक्विपमेंट्स हो सकते हैं वो मिल सकते हैं, और कुछ लोगों को नहीं मिल सकते। तो लाइक सबका एक्सपीरियंस कैसे है लैब्स का, और क्या कह सकते हैं हम लाइक फर्नीचर, और लाइक जितनी भी लाइक इंस्टीट्यूट में फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है इंस्टीट्यूट के द्वारा, और वेरिएशन इन पेयर कोलैबोरेशन के लिए हाउ कि जो टीम वर्क है वो कैसे वहां पे वर्क कर रहे हैं, कि लाइक टीम वर्क है कि नहीं है, कि लाइक सबको बस आपस में लाइक बहुत ज्यादा कंपटीशन है, कि लाइक टीम वर्क के साथ में सब चल रहे हैं। तो ये तीन डेटा की नीड रहेगी। एनालाइजिंग डिस्पर्शन हम, और इस जो डिस्पर्शन मेथड्स हम जो कैलकुलेट करते हैं हम उससे ये बता सकते हैं कि लाइक कंसिस्टेंसी किस पार्ट में लाइक स्टूडेंट को मिली है, कि लाइक और अगर समझो कि सबका डेटा लाइक सिमिलर आया, कि लाइक सबने बोला कि हमको ये वाले टीचर के लाइक सबके एवरेज से लाइक जो है सिमिलर है, कि लाइक ओपिनियन सबके सिमिलर है, तो मतलब ये है कि लाइक या तो बुरा हो सकता है या अच्छा हो सकता है या तो मिडल में हो सकता है, बट सबके लिए जो आंसर है वो सिमिलर है, कि लाइक सिमिलर आंसर्स है कि सबके। तो एक चीज ये कंफर्म हो जाती है कि लाइक सभी का ही जो एक्सपीरियंस है वो सेम है, और लाइक उसमें फिर बहुत ज्यादा इंटरप्रिटेशन करने की नीड नहीं रहेगी, कि लाइक अगर सबका एक्सपीरियंस बेकार है तो उस चीज को हटा देंगे, सबका एक्सपीरियंस अच्छा है तो उसको वैसे का वैसे चलने देंगे, और सबका एक्सपीरियंस अगर बीच में तो उस चीज को इम्प्रूव करने का सोच सकते हैं, तो ये कंसिस्टेंसी हो जाएगी। बट अगर जैसे कि वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा है तो उसमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि लाइक ऐसा क्यों है कि वेरिएबिलिटी इतनी ज्यादा है, क्या कहीं पे बायसनेस आ रखी है, या फिर लाइक कि वे गलत है जिस तरीके से चीजें हमें परसीव कराई जा रही है, कि लाइक जैसे कि एग्जांपल के लिए कोई टीचर बहुत अच्छे हाई लेवल पे पढ़ा रहे हैं, बट द थिंग इज वो बहुत नॉलेजेबल है, वो पढ़ा भी बहुत अच्छा रहे, बट जो कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको लाइक बेसिक से जानना होगा, कि लाइक बेसिक से सब आए सब समझ में, तो उनके लिए वो टीचर लाइक लगेंगे कि बहुत यार एकदम सर ने हाई लेवल पढ़ा दिया और हमें समझ नहीं आया। मतलब टीचर में प्रॉब्लम नहीं थी, बस उनके वे ऑफ टीचिंग में थी कि उन्होंने जो बाकी स्टूडेंट्स थे उनका ध्यान नहीं दिया। तो वो इम्प्रूवमेंट आ सकता है बहुत इजीली। और एक ये भी पता चल, और लाइक जिसमें अगर जैसे कि अगर और जो स्पेसिफिक एरियाज होंगे जिनमें लाइक बहुत ज्यादा ये वेरिएंस दिखेगा, उसमें तो लाइक हमें समझ में आ जाएगा कि लाइक उसमें लाइक फर्दर में इन्वेस्टिगेशन करने की नीड है, कि लाइक इस एरिया में हमें लाइक वो करना पड़ेगा, कि लाइक इम्प्रूवमेंट करना है, और कैसे ना कैसे करके इसको थोड़ा इम्प्रूव करना है, कि ताकि यहाँ पे भी लाइक जो फीडबैक है वो सबके सिमिलर आ सके, तो एटलीस्ट सबका एक्सपीरियंस सिमिलर हो, क्योंकि इंस्टीट्यूट एक पर्सन या दो पर्सन के लिए नहीं चल रहा है, वो सबके लिए चल रहा है, तो सबको सेम और लाइक एक कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। फॉर इंस्टेंस अ लोस्ट टीचिंग सजेस्ट requires educational experience, high rating, high variability, and facilitate student experience, highlighting what. For instance, a low spread of teaching quality rating suggests such insights enable, हाँ, तो लाइक अगर लो स्प्रेड है टीचिंग क्वालिटी रेटिंग्स में, कि लाइक तो फिर सबका लाइक जो एजुकेशनल, जैसे कि अगर हम देखें कि टीचिंग क्वालिटी में सबका जो लाइक फीडबैक था सिमिलर था, तो हम ये समझ सकते हैं कि जो सबका एक्सपीरियंस है, हर स्टूडेंट का एक्सपीरियंस जो है वो सिमिलर है, कंसिस्टेंट है, तो मतलब अगर अच्छा भी है तो भी सबके लिए है, बुरा भी है तो सबके लिए है। तो इसका ये मतलब है अगर अच्छा है तो उसको वैसे ही मेंटेन रहे, बुरा है तो उसको बेटर कर दे। और अगर देखा जाए कि लाइक अगर जैसे फैसिलिटी रेटिंग्स लाइक बहुत ज्यादा लाइक वो है, वेरिएट कर रही है, तो उसमें फिर हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि उसको कैसे हम कंसिस्टेंट बना सकते हैं, कि लाइक वो चीजें पिन पॉइंट करनी पड़ेगी कि कैसे लाइक इसको हम वो बना सके कि इम्प्रूवमेंट ऐसे क्या करें कि लाइक
अब जो सबकी फीडबैक हो वो सबके सिमिलर है कि लाइक कैसे, जब किसी इंसान के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है और किसी के लिए बुरा हो सकता है, मतलब या तो अच्छा है या तो बुरा है, तो फिर वो ऐसा चीज पॉइंट आउट करना कि लाइक क्यों सबके लिए सिमिलर एक्सपीरियंस नहीं है, और इन सब चीजों से सिर्फ और सिर्फ एक यही रहेगा कि जो हमारा इंस्टीट्यूशन है वो बेटर होते जाएगा। फीडबैक कभी भी बुरे नहीं होते, फीडबैक वाले बुरे हो या अच्छे हो, वो हेल्प करेंगे इंस्टीट्यूट को बेटर होने में या फिर इम्प्रूव करने में, कि लाइक कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे एक्सेल कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसान का ये रहता है कि एक ना एक इम्प्रूवमेंट आते रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि लाइक जैसे चल रहा है वैसे चलना चाहिए, इम्प्रूवमेंट भी आते रहना चाहिए, और जो चीज अच्छी है उसको वैसे के वैसे कंटिन्यूड भी रहना चाहिए। So this was the first question. Second question. Question number two. Suppose that the student feedback rating. अब जैसे हमने अभी स्टूडेंट फीडबैक कैसे यूज होता है ये समझा था कि लाइक फीडबैक से हमें क्या क्या लाइक जानने को मिलेगा, और लाइक कैसे फीडबैक जो वेरिएंस मीडियन और ये सब वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन इंटरकोर्टाइल रेंज ये सब हेल्प करेंगी हमें लाइक इंटरप्रेट करने में कि लाइक व्हाट्स द सिचुएशन। तो उसी लिए अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमें एक्चुअल फीडबैक रेटिंग्स दे रखी है स्टूडेंट्स की, और हमें अब मीन रेटिंग कैलकुलेट करनी है, और मीडियन एंड मोड ऑफ द डेटा और उसकी मोडालिटी और मिड रेंज और लाइक फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल बॉक्स प्लॉट ऑफ द डेटा, और इन क्वांटाइल क्वांटाइल प्लॉट और क्वांटाइल प्लॉट के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये हमें जानना है, और इनसे हम समझ में आएगा कि लाइक कैसे मीन मीडियन मॉड मिड रेंज और ये क्वार्टाइल्स और बॉक्स प्लॉट और ये सारे प्लॉट्स कैसे हेल्प करेंगे हमें वो जानने में कि लाइक क्या लाइक कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, क्योंकि डेटा एनालिसिस में डेटा साइंस में क्या है, बस हमें पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करना है, हमें और आंसर निकालना है, तो फिर मीन और जैसे मीन रेटिंग है मीडियन रेटिंग है ये कैसे अफेक्ट कर रही है, वो चीज हमें समझने की जरूरत है कि लाइक कैसे ये सब चीजें वर्क कर रही है, और लाइक कैसे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि लाइक क्या चीज किस टाइम पे सही है। मीन कभी कभी बहुत सही होगा बट किस केसेस में मीन सही नहीं होगा, तो और फॉर एवरीथिंग कि लाइक मीडियन मॉड ये सब कब ज्यादा यूज होना है, कब इनका लाइक कि कब किस चीज की नीड रहेगी और कब मल्टीपल चीजों की नीड भी रहेगी। तो इसका फर्स्ट पार्ट है मीन एंड मीडियन ऑफ फीडबैक रेटिंग्स। तो हमने मीन कैसे कैलकुलेट किया है, जो एवरेज निकाला है सारे फीडबैक स्कोर्स का, जो हमने फीडबैक से भी देखे थे सारे 13 से लेके 70 तक जो गए थे उन सबका सम किया, और जो नंबर ऑफ लाइक वो थे उनके नंबर ऑफ फीडबैक्स थे उसको डिवाइड किया है। सो उससे हमारा जो मीन निकला है वो आया 31.65। द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ एवरेज स्कोर इज बाय एवरी डेटा पॉइंट। मतलब जो मीन होता है ना उसमें सारे डेटा पॉइंट्स का वो देखा जाता है कि लाइक सारे डेटा पॉइंट्स को बराबर की लाइक वैल्यू मिलती है, कि लाइक हर डेटा पॉइंट्स भले ही वो ज्यादा है कम है कुछ भी, और सबकी लाइक हर एक स्टूडेंट के रेटिंग की वो मिलती है क्या प्रायोरिटी सबको मिलती है, कि लाइक सबको ध्यान में रखा जाता है। बट कभी कभी ऐसा भी होता है, हो सकता है कि जब बायसनेस होगी तो जिसने बहुत ज्यादा ही किसी बायस रीजन से लो स्कोर दे दिया है, किसी ने बहुत ज्यादा ही बायस रीजन से हाई स्कोर दे दिया, तो वो मीन को हम एक्चुअल वैल्यू को अफेक्ट करेगा। और जो मीडियन रेटिंग होती है वो वही जो भी हमने बोला कि लाइक जो सबसे लाइक बायसनेस के कारण या किसी भी रीजन से जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बहुत डिफरेंस आ गई, तो वो जो उन्हें कहते हैं आउटलायर्स, तो वो आउटलायर्स को वो आउटलायर से पूरा दूर हो जाता है हमारी मीडियन रेटिंग। मीडियन रेटिंग जो होती है हमारी वो मिडल की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, लाइक जो मिडल में वैल्यू है, क्योंकि हो सकता है कि जो स्टार्टिंग और लाइक और जो एंडिंग वाला हो उसमें मे बी बायसनेस में रिव्यू दिया हो, बट जो मिडल वाले होंगे उनका हो सकता है कि लाइक सिमिलर आंसर हो, इसलिए तो कैलकुलेटर स्पीड गिवन द सेंस ऑफ, और मीन और मीडियन दोनों सेंट्रल टेंडेंसी की का सेंस देते हैं कि लाइक सेंट्रल टेंडेंसी हमारी कहाँ, लाइक हमारी जो वैल्यूज है वो किस सेंटर में कहाँ पे लाई कर रही है। द मीडियन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड 12th वैल्यू ऑफ द ऑर्डर लिस्ट विच इज 25। मीडियन तो लाइक ऐसा होता है जो पूरा डेटा सेट गिवन है उसमें जो मिडल वैल्यू होगी वो होगा मीडियन, और जो मीन होगा वो सारी की सारी वैल्यूज का सम करके और नंबर ऑफ जितनी वैल्यूज थी उसका उससे डिवाइड कर देंगे, while both mean and
जो मीन और मीडियन होते हैं दोनों सेंट्रल टेंडेंसी को इंडिकेट करते हैं। दे रिएक्ट डिफरेंटली टू द डिस्ट्रीब्यूशन। वही जैसे कि ये दोनों बहुत डिफरेंट होते हैं कि लाइक जो मीन होता है वो एक्सट्रीम वैल्यूज से बहुत सेंसिटिव होता है, वाइल जो मीडियन होता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो एक्सट्रीम वैल्यूज है वो क्या है, वो मिडल की वैल्यू देता है। तो जो मीडियन है वो हमारे स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे बहुत काम आता है। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि अगर किसी की कुछ बायस तरीके है, कुछ बायसनेस है, लाइक कि मैं समझाऊँ कि लाइक जो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, जब डेटा बहुत सिमेट्रिक नहीं होता, लाइक डेटा बहुत इनवेरिएंट होता है, सिमेट्रिक नहीं होता है, तब या तो हो सकता है कि जो एक्चुअल वैल्यूज जो आ रही वो मीन से बहुत ज्यादा डेविएट कर रही होती है। तो या हो सकता है कि उसके पीछे कोई लॉन्ग टेल हो, और वो लॉन्ग टेल क्या होता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। बट ऐसा कह सकते हैं कि जब स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो कोई लाइक लॉन्ग टेल हो सकती है, और लाइक जो डेटा होता है वो काफी इनवेरिएंट होता है। और स्क्विड डिस्ट्रीब्यूशन में ये भी होगा कि लाइक जो मीन होता है ना, कि जो एक्चुअल एवरेज होना चाहिए वो कि या तो इस साइड या तो इस साइड खींचेगा। या तो इस साइड बहुत ज्यादा नेगेटिव वैल्यूज आ गई है तो या तो इस साइड खींचेगा, या तो इस साइड बहुत ज्यादा पॉजिटिव वैल्यूज आ गई तो इस साइड खींचेगा। जो मीन एक्चुअल एवरेज होगा ना, वो आउटलायर्स के कारण बहुत डिफर करेगा। ऐसा होगा कि लाइक एक्चुअल मिडल में वैल्यू अलग अलग हो सकती है, बट जो सिमिलर हो सकती है सारी, बट जो आउटलायर्स होंगे या तो वो इस साइड खींच देंगे या तो इस साइड खींच देंगे। तो उस टाइम पे जब ऐसा टाइम आ जाता है तो मीडियन हेल्प करेगा, क्योंकि लाइक अगर मिडल में वैल्यू सब सिमिलर है तो मीडियन जो वैल्यू देगा वो ज्यादा एक्यूरेट रहेगी। तो स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे मीडियन रेटिंग्स की बहुत वैल्यू होती है। अब सेकेंड इज मोड एंड मोडालिटी। मोड सिंपली कैलकुलेट किया जाता है कि लाइक कोई जो फीडबैक में जो डेटा आया है वो कितनी बार लाइक सबसे ज्यादा बार कौन सा लाइक नंबर अपीयर ज्यादा हुआ है। तो हमारे जो क्वेश्चन में 25 और 35 है, जो हमें डेटा सेट गिवन था उसमें 25 और 35 दोनों ही 3 3 बार अपीयर हुए। तो जब अगर ऐसा केस हो जाए कि लाइक दो वैल्यूज थी, वो अगर दो दो लाइक वो ज्यादा बार अपीयर हुई है, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को बाय मॉडल बोलते हैं। और बाय मॉडल होने से ये थोड़ा बहुत इनकंसिस्टेंस आ गया है, क्योंकि अ, एक हिसाब से देखें तो किसी स्टूडेंट ने लाइक अगर मॉड से ही होगा कि लाइक अगर किसी स्टूडेंट ने लाइक दो तीन स्टूडेंट्स ने अगर सिमिलर रेटिंग दी तो हो सकता है कि लाइक सबका मोस्टली हो सकता है एक्सपीरियंस ऐसा हो। बट अगर दो वैल्यूज आ चुकी है कि लाइक 25 एंड 35 दोनों ही बहुत बार अपीयर हुए, कि लाइक 3 3 बार अपीयर हुए, तो 3 3 जो क्लस्टर्स बन गए कि लाइक तीन लाइक दो क्लस्टर्स बन गए कि 25 भी 3 बार आ गए और 35 भी 3 बार आ गए। बट इनके बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि लाइक 25 अगर 3 बार आ गया होता, मान लो 27 3 बार आ गया था, तो हम मान लेते कि भाई कि ये इतना बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। हो सकता है कि लाइक एक दो पॉइंट्स का डिफरेंस हो जाए, बट 35 और 25 में अच्छा खासा डिफरेंस है, 10 नंबर्स का डिफरेंस है, तो लाइक 10 रेटिंग्स का डिफरेंस है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया। तो इससे थोड़ा बहुत इनकन्सिस्टेंसी इससे भी आई है कि लाइक जो मॉड है वो दो मॉड्स आ गए कि लाइक पहले ये कह सकते हैं जो मॉड से ऐसा हो सकता है कि हम ये जान सकते हैं कि कौन सी वैल्यू पे बहुत ज्यादा लोग अग्री कर रहे हैं। तो ऐसी एक नहीं दो वैल्यूज आ गई है और दोनों बहुत डिफरेंट है। तो वो चीज थोड़ा बहुत इनकंसिस्टेंसी वापस आएगी। और बाय मॉडल सजेस्ट देयर आर टू डिस्टिंक्ट क्लस्टर, वही दो डिस्टिंक्ट क्लस्टर्स बन गए स्टूडेंट फीडबैक के, इंडिकेटिंग दैट two different groups provide similar pattern scores. This could be divergent opinions or one warning further investigation. तो इसमें वही इनकंसिस्टेंट, जब भी इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन की नीड हमेशा रहेगी। जब भी इनकंसिस्टेंसी आएगी, ये ध्यान रखना कि इन्वेस्टिगेशन की नीड तो हमेशा ही पड़ेगी, क्योंकि लाइक अगर हम देखें तो ऐसा हुआ क्यों ये जानना तो जरूरी रहेगा ना, कि लाइक दो पहले इतने सारे लोग हैं उसमें भी दो दो लोग, पहले इतने सारे वो है उसमें भी दो क्लस्टर्स का लाइक जो सेम सेम थॉट हो सकता है वो बहुत सिमिलर हो गया है। लाइक दो अलग अलग डिफरेंसेस आ गई है, तो डिफरेंस वैल्यूज आ गई है इतने सिमिलर थॉट्स की, तीन तीन लोगों के, तो फिर वो क्लस्टर्स बन चुके हैं। तो अब जब ये क्लस्टर्स बन गए तो ये बहुत इनकंसिस्टेंट हो गया, क्योंकि लाइक अगर वैल्यू सिमिलर होती तो इतना इनकंसिस्टेंसी नहीं आती, बट इतनी वो डिफरेंस है वैल्यूज में, तो थोड़ी इनकंसिस्टेंसी आ गई। तो जब भी इनकंसिस्टेंसी आएगी, इन्वेस्टिगेशन की नीड तो होगी। तो हमारा मॉड था 24 एंड 35, और अगर दो मॉड्स है तो हमारी मोडालिटी होगी 5 मॉड। एंड नाउ द थर्ड पार्ट, मिड रेंज और फीडबैक है। मिड रेंज वो हेल्प करता है कि लाइक जो जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज है उसका एवरेज निकालता है। और तो एक हिसाब से अगर हम देखें जो सेंट्रल
मिड रेंज भी वही काम करते हैं कि लाइक सेंट्रल टेंडेंसी बताने में हेल्प करते हैं। मॉड नहीं, बट मीन और मीडियन और अब मिड रेंज, ये सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने में हेल्प करते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब वैल्यूज कहाँ पे जा, लाइक कहाँ पे ज्यादा ओपिनियन मैच कर रहे हैं, कि लाइक कहाँ पे एक्चुअल वैल्यूज जा रही है, कि लाइक हर एक का थॉट कहाँ पे जा रहा है। लाइक ऐसा हो सकता है ना कि सबका थॉट कहाँ पे जा, लाइक सबका ओपिनियन, सबकी जो फीडबैक है वो किस जगह पे लाइक लाई कर रहे हैं, लाइक सबके सिमिलर, लाइक क्योंकि सबके डेफिनेटली डिफरेंस होंगे, कि लाइक हर इंसान अपना इंडिविजुअल का अलग अलग थॉट होता है, बट प्रोबेबली कहाँ पे जा रहे हैं सबसे ज्यादा वैल्यूज, ठीक है। तो कैलकुलेटिंग बाय एवरेजिंग मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज, अगर हम देखें तो जैसे हम कह रहे थे कि मीन बहुत ही वो आउटलायर्स के कारण इनकंसिस्टेंट होता है, तो मिड रेंज देखे तो मिड रेंज और ज्यादा इनकंसिस्टेंट हो गई, क्योंकि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस था, क्योंकि हम देखें तो हमारी मिनिमम वैल्यू थी 13 और हमारी मैक्सिमम वैल्यू है 70, तो हमारी मिड रेंज आ रही है 41.5, जो अभी तक में कहीं पे भी 41 तक तो हम रीच नहीं किए। 25 हमारा लाइक मॉड और ये आए थे, और हमारा 31 पॉइंट समथिंग हमारा मीन आया था, और मीडियन आया था 25, तो ये कहीं से भी लाइक बहुत क्लोज तो नहीं है, बहुत ज्यादा ही लाइक दूर चला गया 41.5। तो ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है कि लाइक जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती है, अगर बहुत ज्यादा ही आउटलायर्स बहुत ज्यादा ही लाइक डिफर कर जाते हैं, तो ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है हमारी आउटलायर्स की वैल्यू से, क्योंकि हम जैसे अभी बात कर रहे थे मीन की, मीन से तो फिर भी थोड़ा बहुत वो आउटलायर्स के कारण कहीं स्ट्रेच हो रहा था, ये तो पूरा ही बाहर ही हो गया एक हिसाब से देखे तो। स्ट्रेस तो होना छोड़ो, ये बाहर ही हो चुका है, जो एक्चुअल वैल्यूज अभी हम रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो मिड रेंज इस टाइम पे कभी कभी जब भी जब हाईली लाइक जब भी आउटलायर्स की लाइक जब बायसनेस होगी ना, तब हमेशा मिड रेंज मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन ही देगा, कि लाइक मिसलीड ही करेगा। अगर बायसनेस है तो हमें बहुत ही अजीब सा ही आंसर मिलेगा, बट ऐसा होगा कि बट जब मिड रेंज से है ना, हम बायसनेस निकाल सकते हैं, लाइक बायसनेस अभी है कि नहीं है। अगर मिड रेंज बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गई है मीन और इससे, तो डेफिनेटली थोड़ी बहुत बायसनेस तो थी, नहीं तो ऐसे नहीं आती इतनी डिफरेंस वैल्यू। तो मिड रेंज कभी कभी ये भी हेल्प कर सकते हैं हमारी, कि लाइक कि एलिमिनेट करने में कि इस डेटा सेट में बायसनेस है कि नहीं है। और कंपेयर टू रोबस्ट, हाँ, जैसे मीडियन और लाइक अभी ये हमारा मीडियन थोड़ा रोबस्ट रहता है, क्योंकि मीडियन वो वही वाली चीज है कि वो सेंसिटिव, जो आउटलायर्स होते हैं उनसे, लाइक जो आउटलायर्स होते हैं उनसे सेंसिटिव नहीं होता है मीडियन। बट एक बात ये भी हो जाती है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर हम सारी वैल्यूज को अगर नेग्लेक्ट, अगर लास्ट की वैल्यूज को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो हम सारे लाइक सभी की वैल्यूज, सभी के फीडबैक को सेम वो नहीं मिल रही है, मिलती है, क्या बोल सकते हैं हम, रिस्पेक्ट और लाइक थॉट नहीं मिल रहा है सारी की सारी वैल्यूज को, तो वो कुछ लोगों के लिए बुरा भी हो सकता है कि लाइक हमारे फीडबैक का कोई पॉइंट ही नहीं रहा। तो इसलिए कभी कभी दोनों चीजें होती है, कभी कभी या तो बायसनेस में वो हमारा रिजल्ट खराब कर देती है, और कभी कभी अगर हम ध्यान ना दें फीडबैक रेटिंग्स पे, तो फिर कुछ स्टूडेंट्स के साथ में अनफेयर हो जाता है कि हमारी रेटिंग्स को कंसिडर नहीं किया गया है। सो मिड रेंज यहाँ पे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गई 41.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वार्टाइल्स ऑफ फीडबैक रेटिंग। जो फर्स्ट क्वार्टाइल होता है उसमें हम 25% के बिलो का डेटा देखते हैं, और जो थर्ड क्वार्टाइल होता है उसमें 75% का डेटा देखते हैं, और इन दोनों के जो सब्ट्रैक्शन होगा क्वार्टाइल 3 और क्वार्टाइल 1 के, उससे हमें मिलती है मिड रेंज। और मिड रेंज नहीं मिलती, हमें मिडल का 50% मिलता है, जो कि मिडल का 55% हमें हेल्प करता है उसे वही वाली चीज, जब आउटलायर्स होंगे उनको एलिमिनेट करने में, जो आउटलेयर्स होंगे उनको एलिमिनेट करने के लिए, और मेडल का डेटा हम देख सकते हैं। ये भी जैसे मीडियन होगा, उसी के जैसे जो लाइक अगर मिडल का 50% डेटा है, तो वो भी जैसे मीडियन रोबस्ट है, तो ये भी थोड़ा ये भी रोबस्ट रहेगा काफी। तो डिटरमाइन क्वार्टाइल वेरिएंस असेंडिंग ऑर्डर में, पहले तो हमारा जो डेटा होगा वो असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर देंगे। कभी भी फर्स्ट क्वार्टाइल ऐसे नहीं कि लाइक जो गिवन डेटा सेट है उसी के बेसिस पे कर देंगे, पूरा डेटा को पहले अरेंज करेंगे। तो जो 25% ऑफ डेटा है, पहले उसको देखा जाएगा, फिर जो 75% के बाद का डेटा है उसको देखा जाएगा। सो Q1 और Q3 कैलकुलेट कैसे किए जाते हैं, कि लाइक 25% ऑफ डेटा इस वैल्यू के बाद लाई कर जाए, तो वो जो वैल्यू होगी
हमारे केस में वो है सिक्स वैल्यू जो कि आई रही है 20। और थर्ड क्वार्टाइल में जब 75% ऑफ डेटा कौन सी वैल्यू के बाद लाई कर रहा है, तो ये वाली जो वैल्यू होगी ये आएगी क्वार्टाइल थ्री में। तो जो हमारे यहाँ पे क्वार्टाइल थ्री है वो 18th वैल्यू है जो कि है 35। ठीक है। तो लाइक दोनों वैल्यूज जिसके बाद में 75% ऑफ डेटा लाई करते हैं और जिसके बाद में 25% ऑफ डेटा लाई करते हैं वो क्वार्टाइल वन और क्वार्टाइल थ्री कहे जाते हैं। तो दिस क्वार्टाइल एसेंशियल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग। जो हमारे क्वार्टाइल्स होते हैं ना वो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो जिससे हम फीडबैक स्कोर्स जो मीडियन के अराउंड स्प्रेड है तो हम देख सकते हैं कि लाइक कितना वो स्प्रेड कितना है, कि लाइक बहुत ज्यादा स्प्रेड है कि लाइक बहुत कम स्प्रेड है। वो चीज हम लाइक एवेलुएट कर सकते हैं कि लाइक जो फीडबैक स्कोर्स है वो मीडियन के अराउंड कंसंट्रेटेड है कि नहीं है, कि लाइक मीडियन से थोड़ी दूर है, क्योंकि लाइक ये थोड़ा बहुत मीडियन के ही तरफ, लाइक अगर ये मिड रेंज लाइक मिडल का पार्ट देख रहा है, मिड रेंज नहीं दिख रहा है, मिडल का पार्ट देख रहा है, तो लाइक ये मीडियन के अराउंड कितना कॉन्सेंट्रेटेड है कि नहीं है। और इससे भी लाइक जो मीडियन है, मीडियन एक बस सिंगल वैल्यू आ गई थी तो उस मीडियन की बस उस सिंगल वैल्यू से हेल्प करेगी, लाइक बस एक इतनी सी ही वैल्यू नहीं है, बाकी हम और भी लाइक उससे अब हम और सोच सकते हैं कि लाइक हम और ज्यादा इंटरप्रेट कर सकते हैं। अभी डिटेल में हम समझ सकते हैं कि लाइक जो मीडियन था कि वो एक एक वैल्यू पे हम डिपेंड नहीं हो सकते, एक पूरा एक पोर्शन मिलने से हम समझ जाएंगे कि लाइक मीडियन की तरफ मीडियन कितना ज्यादा लाइक मीडियन में और डिटेल ऐड करेंगे, सीधी बात है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ई, जो कि अब हमारी समरी है। अभी तक हमने जो इतना सब देखा उसकी एक लाइक समरी सॉर्ट ऑफ है। तो 5 नंबर हमारी समरी में ये है कि जो डेटा का जो स्प्रेड और सेंट्रल टेंडेंसी वो कैसे है, कि लाइक मिनिमम वैल्यू क्या है, द क्वार्टाइल फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू क्या है, थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू क्या है, मीडियन मीडियन क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो हमारे फीडबैक डेटा के हिसाब से जो मिनिमम वैल्यू है वो है 13, लोएस्ट फीडबैक जो हमें अभी तक मिला है, और जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू थी वो थी 70। और हमारा क्वार्टाइल वन जो कि थी शायद सिक्स वैल्यू वो है 20। और जो हमारी क्वार्टाइल थ्री थी वो थी हमारी 18th वैल्यू विच इज 35। और जो हमारा मीडियन है वो है 25, जो कि मिडल वैल्यू थी 12th वैल्यू। तो जो ये समरी है ये सीधा सीधा हमें बता रही है कि लाइक जो क्वार्टाइल थ्री है और मैक्सिमम वैल्यू है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो लाइक ये सजेस्ट करे कि एक लॉन्ग अपर टेल है जो हमारे अभी ग्राफ बनेगा उसमें भी समझ में आएगा कि लाइक कैसे वो अपर टेल दिखेगी, कि लाइक एक टेल सॉर्ट ऑफ हमें बनती हुई दिखेगी, इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ हायर फीडबैक स्कोर दैट। तो इससे हमें ये समझ में, अगर हाँ अपर टेल से हमें ये समझ में आएगा कि लाइक कुछ फीडबैक स्कोर्स बहुत ज्यादा ही बड़े हैं नॉर्मल आंसर्स के, लाइक नॉर्मली जितना लाइक एवरेज अगर हम देखें स्टूडेंट्स का, अगर उस हिसाब से हम देखें तो जो एक लाइक हम ये कह सकते हैं कि कुछ फीडबैक स्कोर्स बहुत ज्यादा ही हायर है, कि लाइक जो सबके लाइक कॉमन आंसर्स है उससे बहुत ज्यादा ही हायर है। तो डिफरेंट फ्रॉम अदर्स फ्रॉम द मेजोरिटी, कि हो सकता है कि लाइक किसी का एक्सपीरियंस हो सकता है कि लाइक सीरियसली अच्छा होता, अगर अगर उनका एक्सपीरियंस अच्छा है तो हम ये देख सकते हैं कि लाइक बाकी लोग वो एक्सपीरियंस कैसे अच्छा हो सकता है। या फिर हम ये हमें ये पता चल सकता है कि क्या बायस थी या फिर एक्चुअली बहुत अच्छी एक्सपीरियंस है। और अगर अगर 1% के लिए इतना अच्छा एक्सपीरियंस है तो बाकी सबके लिए वो एक्सपीरियंस अच्छा कैसे किया जा सकता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए क्वेश्चन नंबर टू, एफ का बॉक्स प्लॉट डेटा वेरिएशन। तो हमारा जो बॉक्स प्लॉट है वो राइट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन है। राइट स्क्यू मतलब जो हमारी वैल्यू है ना वो हमारा जो मीन है वो खिंच रहा है, हमारा जो वैल्यू मीन है ना वो खिंच। तो राइट स्क्यू से ये आ रहा है कि लाइक जो हमारा वो जो डेटा है कि मोस्टली तो लेफ्ट में है बट कुछ चीजें उसको राइट में खींच रही है। तो इसका ये मतलब हो सकता है कि कुछ जो स्टूडेंट्स होंगे उनकी रेटिंग बहुत ज्यादा हायर है, लाइक कुछ स्टूडेंट्स का या तो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा ही अच्छा है तो उसने पूरा लाइक जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है उसको एक तरफ खींच दिया है। और लाइक हम ये कह सकते हैं जो हमारा मीन है वो मीडियन से बड़ा होगा। तो जैसे कि अगर हम देखें कि लाइक जो राइट वेस्कर इज नोटिसेबली लॉन्गर, जो राइट साइड है वो थोड़ा बहुत खिंचा हुआ दिखेगा। तो उसका एक उससे यही सिंपली लाइक मीनिंग है कि जो हमारा जो वैल्यू 70 वो जो रेटिंग आई है वो हमारे मेन जो कॉन्सेंट्रेटेड वैल्यू है वो उसको यहाँ से खींच रही है, कि लाइक मोस्टली जो हमारे रिव्यूज थे वो इस साइड आ रहे थे बट वो अब थोड़े बहुत इधर हो चुके हैं क्योंकि एक वैल्यू बहुत ज्यादा ही बढ़ी आई है। उसके कारण जो हमारा उसमें थोड़ा बहुत इनकंसिस्टेंसी भी आई है। तो कि जो राइट
तो जब भी ऐसी लॉन्ग टेल बनती है तो उसको ये कहते हैं कि लाइक हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है जो स्क्विड डिस्ट्रीब्यूशन है, कि लाइक एक लॉन्ग टेल बन रही है, कि लाइक सारा डेटा इधर एक तरफ बना हुआ है बट थोड़ा बहुत डेटा इधर खिंच रहा है। प्रोवाइडिंग प्रोवाइड, तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम लोग थे उनके लोअर स्कोर्स है, बट कुछ स्टूडेंट्स के बहुत ज्यादा ही हायर स्कोर्स थे, तो उन्होंने लाइक इसको बहुत ज्यादा अफेक्ट किया है उन हायर स्कोर्स ने। सो हमारा क्यूकी प्लॉट और क्वांटाइल प्लॉट के बीच में डिफरेंस की बात हो रही है। तो क्वांटाइल प्लॉट होता है, वो हमें जो कम्युलेटिव प्रोपोर्शन होता है, जो डेटा वैल्यूज है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमें ये हेल्प करने में लाइक वो हेल्प करती है कि लाइक जो हमारी वैल्यूज है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो अभी हम ये जो हम मेजर्स कैलकुलेट करते हैं उनकी लाइक वैल्यूज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और लाइक कैसे वो इकट्ठा हो रखे हैं एक जगह पे। वाइल जो क्यूक्यू प्लॉट होते हैं वो दो डेटा से ऑब्जर्वेशन लेते हैं, कि लाइक कंपेयर करते हैं हमारे जो थ्योरेटिकल कंटेंट, कि लाइक हमने थ्योरेटिकली हमने क्या सोचा था और एक्चुअल में भी हमारा क्या है। लाइक थ्योरेटिकली भी हम कभी कभी वो हाइपोथेसिस दे देते हैं कि लाइक ऐसा हो सकता है, बट इन रियलिटी जब हम सॉल्व करेंगे तो मे बी वो थोड़ा डिफरेंस आता है, तो क्योंकि प्लॉट वो ही डिफरेंस को वो करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो क्वार्टाइल प्लॉट जो होता है वो एक्यूमुलेट करता है, एक जगह पे इकट्ठा करता है हमारे, और आइडेंटिफाई करता है जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यूज आई है उनको। और जो क्योंकि प्लॉट होते हैं वो काफी पावरफुल टूल होता है जो कि हमें हेल्प करता है फॉलोज, जो कि जो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उसको फॉलो करता है। इफ द क्यूक्यू प्लॉट अप्रोक्सीमेटली लाई अलोंग द स्ट्रेट, हाँ, जो क्यूक्यू प्लॉट होगा अगर वो डायगोनली लाइन के अकॉर्डिंग, लाइक उसके जो पॉइंट्स होंगे अगर वो डायगोनल लाइन के अराउंड होंगे, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो वैल्यू जो है, जो डेटा है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो हम कह सकते हैं कि हाँ हमारे जो डेटा में या तो स्क्यूनेस है और हेवी टेल्स है, या तो फिर हेवी टेल्स है। तो So for the third, the third question is, suppose student lab infrastructure satisfaction scores are grouped into intervals. So हमें ये intervals से रखे 1 to 5, जिसका मिड पॉइंट है 3। इंटरवल जो कि है 6 to 5, उसका मिड पॉइंट है 10.5। इंटरवल थर्ड इंटरवल है जो कि 16 से 20 के बीच में रेंज कर रहा है, लाइक रेंज है 16 to 20, और उसका मिड पॉइंट है 18। और इंटरवल फोर्थ इंटरवल है 21 to 50, जिसका मिड पॉइंट है 31.5, एंड सो ऑन। सो फॉर दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू लुक फॉर इट्स सोल्यूशन। हाँ, तो हमें थर्ड क्वेश्चन में सबसे पहले कैलकुलेट करना है अप्रोक्सीमेट मीन कैलकुलेशन। तो जो इसका लाइक अप्रोक्सीमेट मीन करेंटली लाइक जो गिवन डेटा सेट था उसके अगर अपन अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करें तो वो आया है 37.27। द मीन्स स्कोर across all lab info categories is 30 टू कैलकुलेट द probably employed a weighted average। ठीक है, तो अगर तो हम लोगों ने ना जो अप्रोक्सीमेट मीन होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए एक हम मेथड यूज कर सकते हैं, एक अप्रोच यूज करते हैं, वो है वेटेड एवरेज वाली। तो जो ईच मिड पॉइंट है, जो हमने लाइक हर इंटरवल में जो मिड पॉइंट्स दे रखे थे उसको मल्टीप्लाई किए उसके फ्रीक्वेंसी से, इट्स बाय करंट करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी लाइक नंबर ऑफ स्टूडेंट इज दैट इन दैट इंटरवल। तो जैसे अभी लाइक हमने इंटरवल्स देखे थे, तो उस इंटरवल के बीच में जितने लाइक स्टूडेंट्स थे, लाइक 1 to 6 थे या 5 थे, और उसका जो मिड पॉइंट था, तो उस मिड पॉइंट को और वो जो नंबर के लाइक उस इंटरवल में कितने नंबर्स लाया कर रहे हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करके, उनका सम अप करके, और उनको जो हाँ उनका सम अप किया गया एंड द जो टोटल सम है वो डिवाइड किया गया जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सर्वे में थे, लाइक जो पूरे लाइक ऐसे किया है कि जो हमारे इंटरवल्स थे उसमें से हर इंटरवल के मिड पॉइंट से उस इंटरवल के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐसे पूरे 6 इंटरवल्स के लिए किया। उन 6 इंटरवल्स के लाइक अब इन जो सम जो जो वो आया है वेटेड वेटेड मल्टीप्लाइड जो नंबर आया है उन सबको ऐड करके एक टोटल सम आया, उस टोटल सम को डिवाइड किया गया जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनका हमने सर्वे किया था। तो ये मेथड जो होती है वो प्रोवाइड करेगी reliable estimate of the average of feedback score when
only group data is available, give us insight into the overall sentiment regarding lab infrastructure. तो ये जो मेथड होगी एक रिलायबल से एस्टिमेट हमें एवरेज स्कोर प्रोवाइड करेगी, एवरेज फीडबैक स्कोर, कि जब जो डेटा है वो ग्रुप्ड है लाइक अलग अलग उसमें, जैसे कि लाइक जो डेटा है वो अगर ग्रुप्ड है, तो ये अप्रोच तब यूज करी जाती है लाइक प्रीवियस में, जब क्या कह सकते हैं कि जब ग्रुप डेटा अवेलेबल होता है तो वो एक परफेक्ट एस्टिमेशन लगाने में हेल्प करेगा, कि जब डेटा है ऐसे इंटरवल्स में दे रखा है, लाइक कुछ सबका सेपरेट डेटा नहीं है, कुछ ग्रुप्स में बांट रखा है, कैटेगराइज हो रखा है डेटा, तो अगर उसमें हमें लाइक कोई एस्टिमेटेड वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम यही वेटेड अप्रोच वाली वैल्यू, लाइक वेटेड मीन कैलकुलेशन वाला अप्रोच यूज करते हैं, कि लाइक जो मिड पॉइंट्स हैं उनको लाइक इंटरवल्स के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से मल्टीप्लाई करके उनका एवरेज लिया गया। तो जब भी अगर डेटा अगर ग्रुप्ड होता है, अ, कुछ डेटा सेट्स में कुछ इंटरवल्स में अगर ग्रुप्ड है, तो फिर उसके लिए हम ये वाली अप्रोच यूज करते हैं, वेटेड मीन मीन के लिए, या फिर कुछ भी एस्टिमेशन के लिए हम ऐसे लाइक ग्रुप डेटा के लिए इस टाइप की अप्रोच का यूज करते हैं। सो नाउ फ्रॉम फॉर क्वेश्चन नंबर 4, in the Department of Lifelong Learning, lifelong learning, a feedback survey both student age and the self-assessment and of learning productivity for 12 months. ठीक है, तो ये जो हमें डेटा दिया गया है कि लाइक एक फीडबैक सर्वे है जो कि कलेक्ट किया गया स्टूडेंट की बस एज और उनका सेल्फ असेसमेंट ऑफ लर्निंग प्रोडक्टिविटी, की लाइक उनकी लाइक प्रोडक्टिविटी का लाइक क्या परसेंटेज, वो भी परसेंटेज में, कितने स्टूडेंट्स के लिए, 18 स्टूडेंट्स के लिए। तो ये रहा पूरा डेटा सेट, ये एक फीडबैक है जो कि कलेक्ट किया गया है। तो इन दिस क्वेश्चन our primary object is to analyze the relation between student and तो इस क्वेश्चन में हमें स्टूडेंट की एज और उनकी प्रोडक्टिविटी लेवल्स का और रिलेशनशिप एनालाइज करने की, लाइक एज से लाइक बढ़ते बढ़ते कि लाइक प्रोडक्टिव लेवल किस हिसाब से बढ़ रहा है, कि हो सकता है टीनेज लेवल में ऐसा, टीनेज पीरियड में प्रोडक्टिविटी लेवल थोड़ा ऐसा हो, और लाइक अडल्ट स्टेज में तो लाइक वो ही कि लाइक रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना है, कि लाइक कि एज के साथ साथ जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो कैसे लाइक चेंज कर रहा है। दिस इट वाज अ statistical approach of calculation of fundamental summary statistics to understand the basics of characteristics of each variable. Following this, we will visualize this graphical tool such as blocks plot to assess distribution and potential of its catalogs to observe trends and correlation between the ages. तो इस क्वेश्चन में हम अभी रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करेंगे स्टूडेंट की एज और प्रोडक्टिविटी लेवल का, और इसमें हम लोग काफी सारी स्टैटिस्टिकल अप्रोच और लाइक कैलकुलेशंस और लाइक पहले हम कैलकुलेशन से स्टार्ट करेंगे, फिर उससे एक समरी लाइक का सॉर्ट ऑफ बनाएंगे कि लाइक क्या लाइक जो नंबर नंबर का जो डेटा था, जैसे अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन में नंबर जो निकल रहे थे हमारे, जो कैलकुलेशन निकल रही थी, जो स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन थी, उससे एक लाइक समरी सॉर्ट ऑफ समरी एक निकालेंगे, और उससे फिर हम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि लाइक समरी जब निकलती है तो डेफिनेटली हम लोग वो सब देखेंगे कि लाइक कि मिड पॉइंट क्या था, लाइक और जितना भी हम सब कर रहे थे इन प्रीवियस क्वेश्चंस कि लाइक कैसे वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, क्या लाइक क्या चीज सिमिलर थी, वो चीज देखेंगे। और फॉलोइंग और लाइक पहले ये स्टैटिस्टिकल अप्रोच के थ्रू करेंगे, फिर हम विजुअलाइज करेंगे इस रिलेशनशिप को थ्रू सम ग्राफिकल टूल्स के लिए, कोई लाइक नंबर्स के थ्रू तो हो गया, अब इसको लाइक ग्राफ के फॉर्म में एक रिप्रेजेंट करने के लिए, कैसे ग्राफ के फॉर्म में एक पिक्चराइज फॉर्म में समझ पाना इजी रहता है कि लाइक कैसे डेटा मूव कर रहा है। तो उन ग्राफिकल टूल्स के लिए हम बॉक्स प्लॉट और पोटेंशियल आउटलायर, स्कैटर प्लॉट्स, इन सब का यूज करेंगे to observe the trends and correlation between age and productivity. पहले हम स्टैटिस्टिकल अप्रोच यूज करेंगे, फिर हम ग्राफिकल अप्रोच यूज करेंगे इन एज और प्रोडक्टिव लेवल के रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने के लिए, एनालाइज करने के लिए। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। पहले वो स्टैटिस्टिकल
अप्रोच से अभी हम मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। मीन एवरेज ऑफ पूरे लाइक कलेक्टिव डेटा का, मीडियन मिड रेंज वो उस कलेक्टिव डेटा की जो मिडल वैल्यू होगी वो, और स्टैंडर्ड डेविएशन, डेविएशन हर वैल्यूज ये डेविएशन फ्रॉम मीन की वैल्यूज का कितना डेविएशन है मीन से। तो अगर डेविएशन हाई होता है तो कंसिस्टेंसी लो है, इनकंसिस्टेंसी है, और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन लो होता है तो डेटा कंसिस्टेंट होता है। तो हमने कैलकुलेट किया है जो मीन है फ्रॉम प्रीवियस डेटा सेट, जो हमने अभी क्वेश्चन में देखा था, उस डेटा सेट के अकॉर्डिंग जो मीन की वैल्यू निकली है वो सभी इसका सम करके एवरेज किया है, वो है 32.18%। और मीडियन आया हमारा जो कि मिडिल वैल्यू थी, वो है 32.9%। ये सब परसेंटेज में है, और स्टैंडर्ड डेविएशन है 8.39। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि द एवरेज कैलकुलेट द मीन प्रोडक्टिविटी। तो जो ये प्रोडक्टिविटी का, प्रोडक्टिविटी भी हमें परसेंटेज में दी गई थी, तो हम मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन में परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे। तो जो एवरेज प्रोडक्टिविटी स्कोर्स है बेसिकली मीन वो है 32.18%, और जो मीडियन है जो मिडल वैल्यू ऑफ द डेटा होगी वो है 32.9%, जो कि स्लाइटली हायर है मीन से, बट बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस भी नहीं है, पॉइंट्स में ही डिफरेंस है। हाँ भाई, स्मॉल डिफरेंस है, तो माइनर राइट्स को सजेस्ट हो रहा है। और तो स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिकेट्स द प्रोडक्टिव स्कोर वेरी मॉडरेटली अबाउट द मीन। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा भी हाई नहीं है और बहुत ज्यादा लो भी नहीं है, तो इट्स मॉडरेट की लाइक जो प्रोडक्टिविटी स्कोर्स है वो मॉडरेटली वेरी कर रहे हैं हमारे मीन के अराउंड, तो इम्प्लाइंग अ रीजनेबल ट्रेंड, नॉट एक्सट्रीम। हाँ, तो अगर हम इससे देखें, सो अगर हम देखें तो जो मीन और लाइक मीडियन में बहुत डिफरेंस नहीं है, और जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है वो बहुत ही मॉडरेट है, लाइक ना ही बहुत लो है ना ही बहुत वो है हाई, मॉडरेट है कि लाइक जो वैल्यूज है मीन से बहुत कम, बहुत ना ही बहुत ज्यादा कम ना ही बहुत ज्यादा, बट थोड़ी बहुत डिफर कर रही है। तो फिर इससे अभी इशू हो रहा है कि बहुत ज्यादा डिस्पर्शन भी नहीं है स्टूडेंट्स के बीच में, लाइक थोड़ा लाइक ना ही एक्सट्रीम सबके डिफरेंट ओपिनियंस है, ना ही बहुत एक्सट्रीम क्लोज ओपिनियंस है, बट बहुत ज्यादा लाइक एक्सट्रीम डिस्पर्जन तो नहीं है, ना तो एक्सट्रीम लो है ना तो एक्सट्रीम हाई है। तो जो अच्छी चीज है कि लाइक उससे थोड़ी कंसिस्टेंसी आएगी डेटा सेट में। सो पार्ट फॉर नेक्स्ट पार्ट हम बॉक्स प्लॉट को करेंगे, लाइक बॉक्स प्लॉट्स बनाएंगे। तो ए फॉर एज डिस्ट्रीब्यूशन, बॉक्स प्लॉट फॉर एज इंडिकेट्स अ मॉडरेट स्प्रेड suggesting a diverse range. Uh, the box plot for it indicates a moderate spread, suggesting a age range above the student, but without extreme outliers is well defined, showing a तो बॉक्स प्लॉट अगर लाइक जो हमने अभी पहले भी लाइक डिस्कस कर रखा है, तो जो बॉक्स प्लॉट है वो इंडिकेट ये कर रहा है कि जो एज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो मॉडरेट स्प्रेड है, कि लाइक ना ही बहुत एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम स्प्रेड है, लाइक बहुत ज्यादा ही कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ना ही बहुत ज्यादा पास पास में है, तो मॉडरेट स्प्रेड है, सजेस्टिंग डाइवर्स रेंज अमंग द स्टूडेंट्स बट विदाउट एक्सट्रीम। मतलब इससे ये पता चल रहा है कि जो रेंज है एज की वो डाइवर्स है, कि लाइक सारी सिमिलर भी नहीं है और ना ही बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है, कि लाइक बहुत एक्सट्रीम भी नहीं है कि लाइक 10 साल का भी है और 90 साल का भी इंसान भी है, ऐसी वाली नहीं है। बट डाइवर्स रेंज भी ऐसा नहीं कि बस लाइक 15 से 20 साल के बच्चे ही है, मतलब समझ लो कि लाइक ना ही ऐसा है कि एक 10 साल का बच्चा है, एक 90 साल के कोई अंकल है, ना तो ऐसा है ना ऐसा एक्सट्रीम आउटलायर्स भी नहीं है, और नहीं ऐसा है कि 15 से लेके 20 एज के बच्चे ही है, वो भी चीज नहीं है। तो लाइक ना ही ये बहुत ही एक्सट्रीम पे है, ना ही बहुत ज्यादा ही क्लोज क्लोज है, बट डाइवर्स रेंज है, लाइक बहुत ज्यादा अच्छी खासी रेंज में है स्टूडेंट्स का, लाइक एज की जो रेंज है वो बहुत मॉडरेट है, कि लाइक अगर लाइक ऐसा है कि ना ही बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है ना ही बहुत ज्यादा क्लोज है, मॉडरेट है। तो और द इंटरक्वार्टल रेंज और जो है वो वेल डिफाइंड है, कि लाइक शोइंग टिपिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कि लाइक
वेल डिफाइंड होना मतलब कि जो 25% में भी जो है वो भी सिमिलर है 35% से, वो फॉर 75% वाले से, और लाइक 50% में भी, तो वो वेल डिफाइंड है। ऐसा नहीं है कि बहुत अ, कोई ज्यादा स्क्यूनेस और ये सब दिख रही है। लाइक मॉडरेट, लाइक सब कुछ एक टिपिकल डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके से दिख रहा है, एक वेल डिफाइंड है जो इंटर लीजिए वो भी। बट प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रीब्यूशन में देखते हैं उसमें कैसे द एक्सिबिट्स अ स्लाइट राइट स्क्यू। जैसे इस डिस्ट्रीब्यूशन में मॉडरेट था सब कुछ, लाइक सब कुछ ना ही बहुत एक्सट्रीम था ना कुछ था, बट इसमें जो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें थोड़ा सा राइट स्क्यू साइड है, जो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में भी था कि जो राइट स्क्यूनेस हमने देखे थे कि जैसे मीन लाइक बड़ा आता है मीडियन से, और और कह सकते हैं कि लाइक कुछ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था, और कुछ के लिए बट बहुत ज्यादा लोगों के लिए ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। तो ये वो शो करे कि लाइक कुछ नंबर्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है कुछ चीज, और कुछ और मेजर के लिए थोड़ा खराब साइड है। तो ये वही, बट वो थोड़ा एक्सट्रीम केस है, ये थोड़ा स्लाइट राइट स्क्यू है। तो ये कह सकते हैं हम कि वो पहले वाले से थोड़ा सा बहुत सिमिलर है। तो दिस क्यू confirms that while most students fall within a range, तो इस चीज से हमें ये समझ में आ रहा है कि जो मोस्ट स्टूडेंट्स है वो उनकी जो एज है वो तो सिमिलर है, बट जो प्रोडक्टिविटी रेंज है वो बहुत ज्यादा डिफर कर रही है। कि लाइक कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा लाइक हायर अचीव किया है, वाइल जो ऐसा होता भी है जनरली भी कि हम स्टोरीज भी सुनते हैं कि लाइक किसी पर्सन ने 21 में लाइक बहुत ज्यादा कुछ अचीव कर लिया, जैसे कि मार्क जकरबर्ग, और भी कुछ फाउंडर्स हैं जिनका ये कहना है कि उन्होंने 21 की एज में बहुत कर लिया। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो उसी एज के लोग होंगे वो बस नॉर्मली अपना डे टू डे लाइफ कॉलेज वाला सीन ही चल रहा होता है। तो ये चीज तो हमने हमारे रियल लाइफ में भी नोटिस की, तो यही इसमें भी शो हो रहा है कि लाइक जो प्रोडक्टिविटी रेंज है कुछ इंडिविजुअल्स की बहुत ज्यादा हाई है, एक्सटेंडिंग द अपर विस्कर एंड शिफ्टिंग द मीडियन स्लाइटली टू द लेफ्ट बॉक्स साइड, बॉक्स का सेंटर की। लाइक उससे ये हुआ है कि लाइक उधर वाला, अब जैसे कोई इंसान अगर डेफिनेटली मिलियनर मिलियनर बन गए 21 में, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर लाइक इन कॉलेज डूइंग हसल्स, साइड हसल्स फॉर मिडल, एंड समवन आर लाइक जस्ट कि बस कॉलेज से घर से कॉलेज वाला काम कर रहे, तो वो बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट होगा। तो जो एक्सट्रीम में है, जो लाइक मिलियनर मिलियनर बन रहे हैं 21 की एज में, लाइक या कोई भी एज में, लाइक अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो वो वही चीज आ रही है कि वो जो मीडियन है फिर लेफ्ट के साइड में ज्यादा सेंटर लाइक शिफ्ट शिफ्ट हो रहा है। तो यही है कि प्रोडक्टिविटी एज डिस्ट्रीब्यूशन मोस्टली रहता ही है कि इतना इतना ज्यादा लाइक एक्सट्रीम्स वो ना क्लोज ना ही वो है, ज्यादा ही ना ज्यादा ही क्लोज है मैं बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रखा है। बट स्टिल प्रोडक्टिविटी में वो डिफरेंस आ रहा है बिकॉज ऑफ सर्टेन इंडिविजुअल्स के लिए। कुछ इंडिविजुअल्स एक्चुअली कुछ ज्यादा अचीव कर ओवर अचीवर होते हैं, लाइक बहुत कम एज में बहुत ज्यादा अच्छा अचीव कर लेते हैं। तो वही चीज मैं इसको थोड़ा प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रीब्यूशन को राइट स्क्यूड बनाया है for summarizing the distribution of numerical data। ये वही एक्सप्लेनेशन है जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि लाइक एज डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या रिलेशनशिप फिलहाल शो हो रहा है, और लाइक कैसे सेंट्रल टेंडेंसी और अफेक्ट कर रही है पोटेंशियल आउटलायर्स को। और प्रोडक्टिव वाले में प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रीब्यूशन में एज डिस्ट्रीब्यूशन में तो एक्सट्रीम आउटलायर्स नहीं है, बट प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ ज्यादा ही आउटलायर्स तो इसलिए क्रिटिकल साइड क्लस्टर अराउंड जो pattern is consistent with clear comparison of mean and median, where the median was slightly higher, reversing the presence of skewness। हाँ, तो लाइक जो पैटर्न है वो तो कंसिस्टेंट है, बट जो मीन और मीडियन है उनकी वैल्यूज में हमने डिफरेंस देखा। जो मीडियन है वो थोड़ा हाइयर है, तो डेफिनेटली थोड़ी बहुत स्क्यूनेस आ ही रही है हमारे प्लॉट में। सो स्कैटर प्लॉट, स्कैटर प्लॉट शो कर रहे हैं कि वीक पॉजिटिव ट्रेंड है। इसका ये मतलब होता है कि तो स्कैटर प्लॉट के ये जो वीक पॉजिटिव ट्रेंड है ये शो कर रहा है कि लाइक
कैटरपिलर पहले तो लाइक एक फंडामेंटल टूल है जो कि विजुलाइज करता है रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, रिवील्स वीक पॉजिटिव ट्रेंड व्हेन प्लॉटिंग एज अगेंस्ट प्रोडक्टिविटी। तो जो हमारा स्कैटर प्लॉटर है एक टूल होता है जो हेल्प करता है अभी विजुलाइज करने में रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। तो हमारे अभी करंट में जो दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स है वो एक एज और प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी और इसके बीच में करेंटली अगर हम देखा जाए तो वीक पॉजिटिव ट्रेंड शो कर रहा है, जिसका ये मतलब होता है कि जो टेंडेंसी है फॉर प्रोडक्टिव स्कोर टू आल्सो स्लाइटली इंक्रीज, कि ये तो शो कर रही है कि जो स्टूडेंट की एज इंक्रीज हो रही है उसके साथ साथ प्रोडक्टिविटी स्कोर इंक्रीज हो रहा है, स्लाइटली इंक्रीज हो रहा है बट हो रहा है। however the data are quite scattered around the trend line। तो बट जो हमारा जो ये है जो ट्रेंड लाइन है उसके अराउंड जो है वो है ना हमारा पॉइंट्स वो स्कैटर्ड हो रखे हैं। तो जो इंडिकेट कर रहे हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है बट एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब कि एक हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ये शो तो ये कर रहा है कि लाइक जो एज इंक्रीज हो रही है उसके साथ साथ प्रोडक्टिविटी स्कोर इंक्रीज तो हो रहा है बट जो डेटा पॉइंट्स है ना वो थोड़े बहुत स्कैटर्ड हो रखे हैं जो ट्रेंड लाइन है उसके। तो इसका ये मतलब ये है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप तो है बट इतना स्ट्रांग नहीं है, कि बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप नहीं है। सो और ये क्या सजेस्ट करते हैं, देयर एज इज वन सेवरल फैक्टर इन्फ्लुएंस बट। हाँ, तो ये शो कर रहा है टू बी ऑनेस्ट इससे ये शो हो रहा है कि जो एज है ना वो ये एक इकलौती ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जो कि इन्फ्लुएंस करता है प्रोडक्टिविटी को, एक सोल डिटर्मिनेंट नहीं हो सकता है। इन्फ्लुएंस करता है बट एक सोल डिटर्मिनेंट मतलब हम एज के थ्रू प्रोडक्टिविटी को डिफाइन नहीं कर सकते कि लाइक अगर एज बढ़ गई तो प्रोडक्टिविटी आएगी आएगी। इसको ये कोई हेल्प करता है इन्फ्लुएंस करने में बट सोल डिटर्मिनेंट नहीं है कि मतलब इकलौता से हम एज से डिटरमाइन कर सकते हैं। इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बट हम पूरा कंप्लीटली इस पर रिलाई नहीं कर सकते कि हमने बोल दिया कि लाइक एज वन ऑफ द फैक्टर है, इट्स नॉट द ओनली फैक्टर। वन ऑफ द फैक्टर है, ओनली फैक्टर नहीं है एज प्रोडक्टिविटी के लिए। सो सेकंड क्वेश्चन में फोर्थ क्वेश्चन में अब हमने बनाया क्यू क्यू प्लॉट। तो क्यू क्यू प्लॉट जो है करंटली वो है स्लाइटली राइट स्क्यू है। सो इसका लाइक राइट स्क्यू प्लॉट हमने पहले भी देखा था क्यू क्यू में, और अभी इस वाले में भी राइट स्क्यू स्लाइटली है राइट स्क्यू। उसमें तो प्रॉपर ही राइट स्क्यू था, इसमें स्लाइटली है। तो इसका ये मतलब है कि लाइक डिफरेंस तो है थोड़ा बहुत मीन और मीडियन में। The for productivity provides further confirmation of the distribution characteristics in this plot. The higher the value of the productivity level, perfect normal distribution. सो ये कंप्लीटली अगर हम देखा जाए कि जो हमारी थ्योरेटिकल स्टेट लाइन है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत वो हायर जो वैल्यूज ऑफ प्रोडक्टिविटी डेटा है वो अपवर्ड की तरफ जा रही है। तो थ्योरेटिकल स्टेट लाइन के लाइक थोड़ा बहुत ये अकॉर्डिंग है तो फिर ये परफेक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे हमने उस लाइक लास्ट टाइम बात करी थी जब क्यूक्यू प्लॉट के बारे में कर रहे थे कि जब जो थ्योरेटिकल स्ट्रेट लाइन के डायगोनली स्ट्रेट लाइन के अगर अकॉर्डिंग रहा जो पॉइंट्स है स्कैटर पॉइंट्स, जैसे कि जो डायगोनली स्ट्रेट लाइन है अगर उसके अराउंड रहे स्कैटर्ड रहे पॉइंट्स तो फिर ये परफेक्टली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कहलाएगा, लाइक परफेक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो नहीं कहलाते। तो दिस अपवर्ड कर्वेचर एट द हायर एंड, this upward curvature at the higher quantiles is clearly indicator of like slight right skewness। वो तो हमने मीन रेटिंग से भी और लाइक प्लॉट के थ्रू भी समझ में आ रहा है कि जो कि ये जो है कर्व ये थोड़ा स्लाइटली राइट स्क्यूड तो है। फाइंडिंग द परफेक्ट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द प्रोटेक्टिव बॉक्सलेट वेयर नो लॉन्गर विस्कर इन द मीडियम पोजीशन सजेस्ट अ सिमिलर क्यूब। तो वे अगर हम देखें तो कैलकुलेटेड जो हमने अभी स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस करी थी अगर उसके हिसाब से भी देखे और जो भी हमने ग्राफ्स देखे अगर उनके हिसाब से भी देखे तो दोनों ही सिमिलरली राइटली राइटली स्क्यूड
ही शो करे कि लाइक जो डेटा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो राइटली स्क्यूड है, स्लाइटली राइट स्क्यूड है. सो अगर हम देखा जाए तो बोथ विजुअल और विजुअल, जो विजुअल में जो शो हो रहा है, विजुअल असेसमेंट्स और जो स्टैटिस्टिकल असेसमेंट्स थे, दोनों ये शो कर रहे हैं कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्लाइटली राइट स्क्यूड है. So that was it. This was the end of the video. So part one is completed in this video. Part A was completed in this video. For part B, a new video will be created.